बस कुछ ही देर में सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा और तू हमेशा के लिए धरती के अंदर कैद होकर रह जाएगा। तभी एक बुजुर्ग स्त्री वहाँ पर आ पहुंची। क्या ऐसा करने से सब कुछ सही हो जाएगा? अगर भविष्य में इस बीज को किसी ने निकाल लिया तो फिर क्या होगा? तुम्हारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा शिष्य रहा है। तुम जहाँ पर रह रही हो वहीं पर रहती रहना और अपनी संतान को इस बीज के बारे में जरूर बताना। उनसे कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी भी कीमत पर इस बीज को धरती से बाहर नहीं निकालना है और ना ही निकालने देना है। गुरुजी, अगर किसी ने इस बीज को धरती से निकाल दिया तो हमें कैसे पता लगेगा? साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ा। उसके हाथ में एक ताजा फल प्रकट हो गया जो बीज के आकार का बना हुआ था। ओम, इसे सुरक्षित रखना और जिस दिन इस फल का रंग नीला पड़ने लगे और इसमें से रक्त बहने लगे, समझ जाना कि बीज निकाला जा चुका है। इतना कहकर साधु ने उसे और भी कुछ बातें बताईं। फिर उसने बीज को जमीन की गहराई में गाड़ दिया और उस औरत के साथ अंधेरी रात में वहाँ से चला गया। इस घटना के 100 वर्ष बाद किशन सूरजनगर गांव में रहता था। सूरजनगर तरबूज की खेती के लिए मशहूर था। सुबह का समय किशन अपनी पत्नी गौरी से बोला, अरे गौरी, जल्दी से मेरे लिए रोटियां बना दो ना भाई। आज तरबूज बेचने के लिए दूसरे गांव जाना है, जल्दी कर दो। आखिर कब तक आप दूसरों के खेत से तरबूज खरीदकर दूसरे गांव बेचते रहोगे? मेहनत आप करते हो और तरबूज के खेत का मालिक 80% मुनाफा खुद रख लेता है, सिर्फ 20% मुनाफा आपको देता है। आखिर आप कोई खेत क्यों नहीं खरीद लेते? अरे फालतू की बकवास बंद करो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं कोई जमींदार हूँ या कोई राजा की संतान हूँ। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो हम किस आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और ऐसी बातें करती हो। हाँ हाँ, जैसे पहले तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और तुम गांव के न जाने कितने खेतों के मालिक थे। मेरी किस्मत ही फूट गई तुमसे विवाह करके। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे पास कोई खेत नहीं है तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करती। किशन ने अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तुम जल्दी से कुछ रोटियां रख दो, देर हो रही है। फालतू की बात ना करो, चलो जल्दी करो। गौरी अनमने मन से रोटियां बनाने लगी। दरअसल किशन बहुत लालची और आलसी किस्म का आदमी था। उसके पास कोई खेत नहीं था। वो साहूकार के खेत के तरबूज दूसरे गांव में बेचता था और बदले में साहूकार उसे कुछ मुनाफा दे देता था। इसी से किशन की आमदनी चलती थी। कुछ देर बाद किशन रोटियां हाथ में लेकर सीधा साहूकार की हवेली पर पहुंचा। अरे किशन, अरे भाई, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। आज तुझे आने में देर हो गई। हमेशा की तरह तेरे और तेरे पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था क्या हैं? अरे मेरी पत्नी का पता ही नहीं खुद को क्या समझती है, कौन सा 30 मार खा समझती है। हमेशा जिद करती है कि मैं कोई खेत खरीद लूं। अब उसे कौन समझाए कि खेत खरीदना आलू खरीदने जैसा थोड़ी ना है। किशन, तू और तेरी पत्नी दोनों का स्वभाव एक ही जैसा है। तू भी लालची और तेरी पत्नी भी लालची। तू कामचोर और तेरी पत्नी भी कामचोर। अच्छा देख, हमारे गांव के सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। अब जिनके पास खेत नहीं होता उनकी मदद की जाती है, जैसे तेरे साथ हो रहा है। तेरे पास खेत नहीं है लेकिन मैं तुझे अपने खेत के तरबूज मुफ्त में देता हूँ। तू उन्हें बेचता है और उसमें से मैं तुझे 20% मुनाफा भी देता हूँ। अब देख, तेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। और बता, तुझे और क्या चाहिए? अरे साहूकार, ये सब बातें करना आसान है।
तुम तो इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे खेत हैं। तुमको क्या दिक्कत है? अरे बस कर जा तू, मुझे तुझसे बहस नहीं करना। चल खेत चलते हैं, तुझे तरबूज दे देता हूँ। अपना गधा साथ लाया है ना? हाँ हाँ साहूकार, गधा साथ में लाया हूँ, चलो। कुछ देर बाद किशन अपने गधे के साथ साहूकार के खेत में खड़ा था। साहूकार एक और किशन को इशारा करते हुए बोला, तो वो देख, सामने जो तरबूज दिख रहे हैं ना, उन सभी को अपने गधे पर लाद ले और शाम तक बेच देना, ठीक है? किशन तरबूजों की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी साहूकार का नौकर वहाँ दौड़ता हुआ आया। साहूकार जी, हाँ साहूकार जी, खेत में बुवाई का काम चल रहा था। हम जमीन खोद रहे थे, तभी हमें अंदर से एक बहुत ही विचित्र चीज मिली। ये सुनकर किशन के कान खड़े हो गए। वो चुपचाप होकर नौकर की बातें सुनने लगा। कौन सी विचित्र चीज? नौकर ने अपनी जेब से एक बड़ा ही विचित्र बीज निकालकर साहूकार को दे दिया। बीज तरबूज के बीज जैसा दिख रहा था, लेकिन बहुत बड़ा, और उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था। हमें ये बीज मिला। ये तरबूज का बीज तो है, लेकिन आकार में बहुत बड़ा है। इसमें विचित्र प्राचीन भाषा की लिपि लिखी हुई है। ऐसा बीज हमने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर साहूकार चौंक गया और बीज को गहरी नजर से देखने लगा। ठीक है, तुम जाकर खेत में बुवाई का काम करो। मैं इस विचित्र बीज को हमारे गांव के पंडित को दिखाऊंगा। साहूकार किशन की ओर मुड़कर बोला, अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जाकर तरबूज बेच। साहूकार, क्या तुम मुझे इस बीज को दिखा सकते हो? बस देखने के लिए। साहूकार ने तुरंत किशन को बीज दे दिया। किशन ध्यान से बीज को देखने लगा। हाँ, ये तो बड़ा ही विचित्र बीज है। कहीं ये जादुई बीज तो नहीं? तभी साहूकार ने किशन के हाथ से बीज ले लिया। साहूकार, क्या तुम इस बीज को पंडित जी को दिखाओगे? हाँ, लेकिन आज नहीं। शाम को पंडित मंदिर में पूजा करते हैं, वहीं जाकर उन्हें ये बीज दिखाऊंगा। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला गया। किशन ने तुरंत अपने गधे पर तरबूज लादे और दूसरे गांव में बेचने निकल पड़ा। किशन जल्दी जल्दी तरबूज बेचकर वापस अपने गांव लौट आया और घर पहुंचकर उसने गौरी को सारी घटना बताई। कहीं वास्तव में वो जादुई बीज तो नहीं था? अरे क्या कहूँ गौरी, मेरा तो तरबूज बेचने में मन ही नहीं लग रहा था। तो फिर तुम्हें वो बीज साहूकार को लौटाना ही नहीं चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो? मैं साहूकार के खेत में खड़ा था, साहूकार मेरे सामने था। अगर मैं उसे उसका बीज नहीं लौटाता तो वो कुछ भी कर सकता था ना। जो भी हो, लेकिन आज शाम को साहूकार उस बीज के बारे में पंडित से बात करने जाएगा। तुम्हें शाम से पहले ही मंदिर चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हें पंडित और साहूकार के बीच की बात सुननी चाहिए। ये सुनकर किशन खुश हो गया। हाँ, कुछ भी कहो, तुम्हारा दिमाग तो एकदम लोमड़ी की तरह चलता है गौरी। तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। वाह! गौरी मुस्कुराने लगी। किशन शाम से पहले ही मंदिर जा पहुंचा। पंडित ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे किशन, आज तुम्हारे पांव मंदिर की ओर कैसे आ गए? अरे पंडित जी, कभी कभी कुछ समय निकालकर भगवान की भक्ति और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। अगर मंदिर न जाऊं तो आप मुझे टोका करते हैं कि मंदिर क्यों नहीं आते, मंदिर क्यों नहीं आते। और आज अगर मंदिर आ गया तो आप फिर से मुझे टोक रहे हैं कि ओए मंदिर आ गए, मंदिर आ गए। अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा आओ आओ, भगवान के दर्शन कर लो। आओ आओ आओ। तभी साहूकार मंदिर में आ पहुंचा और किशन को देखकर चौंक गया। अरे किशन, तू मंदिर में? क्या बात है भैया? सरकार, मेरा भी पूजा करने का मन कर रहा था। क्या मैं मंदिर नहीं आ सकता?
नहीं 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 नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम मंदिर बहुत कम आते हो ना। साहूकार अपनी जेब से विचित्र बीज निकालकर पंडित को दिखाते हुए बोला। अच्छा पंडित जी, आज सुबह ये बीज मेरे नौकर को खेत में मिला। ये तरबूज के बीज जैसा है लेकिन बड़ा ही विचित्र है। देखिए तो इसको। पंडित ने बीज हाथ में ले लिया और अगले ही पल उसका चेहरा डर के कारण पीला पड़ गया। उसने तुरंत बीज को मूर्ति के पास रख दिया। हैं? क्या हुआ पंडित जी? इस बीज को देखकर आप डर क्यों गए? न जाने क्यों मुझे इस बीज के अंदर बुरी शक्तियों की आहट महसूस हो रही है। जैसे ही मैंने इसे हाथ में लिया, मतलब अनहोनी आशंकाओं का भय सताने लगा। ये तरबूज का बीज बड़ा ही रहस्यमयी है। इसका रहस्य तो केवल हमारे जंगल में रहने वाली कपाली ही बता सकती है। ओह, तो क्या इसे मैं कपाली के पास ले जाऊं? नहीं साहूकार, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बीज को अपनी हवेली में नहीं ले जाना चाहिए। इसे मंदिर में ही रहने दो। कल मैं जंगल जाऊंगा और कपाली को यह बीज दिखाऊंगा। कपाली प्रातःकाल अपने पति के साथ तालाब के किनारे तपस्या करती है। वही इस बीज का रहस्य बता सकती है। साहूकार ने पंडित को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद किशन भी मंदिर से लौट आया। घर पर आकर किशन ने अपनी पत्नी गौरी को सारी घटना बताई। पंडित तो मूर्ख लगता है। क्या पता पंडित के मन में उस बीज के लिए लालच आ गया हो और उसने साहूकार को कपाली के बारे में बताकर घुमा दिया हो। न जाने क्यों गौरी, मतलब मुझे वो बीज बड़ा ही जादुई लग रहा है। तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? बीज मंदिर में है और वो साहूकार के खेत से निकला है। साहूकार के पास तो वैसे भी बहुत सारा धन है। अगर वो जादुई बीज हमें धनवान बना सकता है तो फिर तुम मंदिर से उस बीज को चुरा लो। तुम सही कह रही हो। रात के समय मंदिर में रखे हुए बीज को मैं उठा लाऊंगा। रात का समय हो चुका था। पुजारी मंदिर से अपने घर चला गया। तभी दबे पांव किशन मंदिर के अंदर घुसा और उस बीज को उठा लाया। हाँ, यही है वो बीज। देखो देखो गौरी, ये तो बड़ा ही रहस्यमय और विचित्र बीज मालूम होता है। ऐसा तरबूज का बीज तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी उस बीज से एक आवाज आई। मैं वास्तव में एक जादुई बीज हूँ। अगर तुम मेरा प्रयोग करोगे तो विश्वास करो, तुम बहुत बड़े धनवान बन जाओगे। हे भगवान, इस बीज के अंदर से इंसानी आवाज आ रही है गौरी। इसका मतलब ये बीज वास्तव में जादुई और चमत्कारिक है। अच्छा हुआ तुम इसे उठा लाए। इससे पूछो इसके क्या चमत्कार हैं। अब ये बताओ बीज कि तुम सुन रहे हो, तुम क्या चमत्कार दिखा सकते हो? मेरी बात गौर से सुनो। मेरी खासियत ये है कि तुम किसी भी खेत में मुझे बोओगे तो कुछ दिन बाद तुम्हें वहां बहुत सारे तरबूज उगे हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनमें से एक तरबूज नीला होगा। जब तुम उसे काटोगे तो उसमें तरबूज के बीजों की जगह हीरे होंगे, और वो भी कीमती हीरे। और हाँ, मेरी खासियत ये भी है कि अगर तुम मुझे किसी बंजर जमीन में भी लगाओगे तो वहां से भी तरबूज खुद उग आएंगे। अरे वाह, फिर तो मैं बहुत ही ज्यादा धनवान बन जाऊंगा गौरी। लेकिन हमारे पास तो कोई बंजर खेत भी नहीं। चिंता की क्या बात है गौरी? अरे हमारे पास ये घर है तो कल ही मैं अपने घर को साहूकार के पास गिरवी रख दूंगा और उसके बदले कोई छोटी सी बंजर जमीन खरीद लूंगा सस्ते में। हमारा मकसद तो केवल इस जादुई बीज को बोकर धनवान बनना है ना। अगले दिन किशन अपने घर के कागज लेकर साहूकार की हवेली जा पहुंचा। अरे किशन, अरे भाई,
मैं तेरा काफी देर से इंतजार कर रहा था। आने में इतनी देर कैसे हो गई? साहूकार, अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ना चाहता है? क्या मतलब है भैया तेरा? ऐसा है, ये रहे मेरे घर के कागज। मेरा घर गिरवी रखो और मुझे कुछ धन दे दो। मैं उससे नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ।